नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपने ठीक टाइटल पढ़ा। चिट फंड कंपनी के बारे में सरकार एक्शन लेने जा रही है, ऐसा एक न्यूज़ हमारे सामने आया और आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये सहारा इंडिया भी एक तरह से अगर देखिएगा तो वही चिट फंड कंपनी है और जिस कानून के तहत सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, कौन सी सरकार है, ये सारी जानकारी देंगे। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे ये वाला न्यूज़ दिखा। आप में से जो लोग भी बिहार राज्य के अंदर रहते होंगे और हिंदुस्तान अखबार लेते होंगे तो उनको ये जानकारी मिल गई होगी, जिसमें सरकार ने रिपोर्ट मांगा है हर जिला के एसपी से। और क्या मांगा है वो बता दूं। उसमें ये पूछा है कि कितने मामले दर्ज हैं चिट फंड कंपनी। इसमें सहारा का नाम खैर नहीं लिखा है, हिंदुस्तान वाले डरते हैं सहारा का नाम लिखने से। और आप पीछे अगर हमारा वीडियो देखते होंगे 2022 से तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान अखबार हमने जलाया था और इसी के लिए विरोध किया था। सहारा का नाम जब आता है तो वो सहारा का नाम लिखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं। और यहाँ भी इन्होंने सहारा का नाम नहीं लिखा है, हालांकि चिट फंड कंपनी में ही वो आता है और उसका मैं आपको प्रूफ अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इसमें सरकार ने पूछा है हर एसपी से, हर जिले के एसपी से पूछा गया है। किसने पूछा है ये भी बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, इसमें पूछा गया है कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, इसमें कितने अभियुक्त हैं, कितने की गिरफ्तारी हुई है, कितने फरार हैं, लोगों की कितनी राशि डूबी हुई है और कितनी रिकवरी हो चुकी है। और सरकार ये दावा कर रही है कि इस मामले वो सख्त है। अब नीतीश सरकार का दावा करने का एक ही मकसद है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद उनका विधानसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ये अभी जैसे अमित शाह जी ने लोगों को लॉलीपॉप दिया था वैसे ही कुछ ना कुछ ये गोली देंगे। इसको मैं थोड़ी देर में आपको साबित करूंगा, अगर ध्यान से देखिएगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि NFBC नॉन बैंकिंग कंपनी के खिलाफ भी जांच तेज कर दी गई है। भैया कितना तेज कर दी गई है हमें भी तो पता चले। इनका एक बिहार पुलिस का आर्थिक अपराध इकाई है जो कि सभी जिलों के एसपी को लंबित मामलों की समीक्षा कर हर महीने अपडेट की इस स्थिति उनको भेजने के लिए कहा गया है। और साथ ही इस न्यूज़ में ये भी दावा किया गया है कि रिपोर्ट में बताना होगा कि कितने मामले दर्ज हैं, कितनी गिरफ्तारी है, जैसा कि हमने बताया। इसके बाद एक रिपोर्ट बना करके उनको भेजना है। ऐसा नहीं करने वाले जिलों के कारण पूछा जाएगा और 5-6 दिनों में 5-6 जिलों को बुलाकर इसके बारे में मुकदमा की समीक्षा क्यों नहीं की गई है, ये सब पूछा गया है, समीक्षा किया गया है। और ये किसने किया है तो EMU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के SP है मदन कुमार आनंद। और इन्होंने जांच तेज करने के लिए निर्देश दिया है। आगे लापरवाही अगर करेंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसा दावा किया गया। थोड़ी देर में मैं आपको इस न्यूज़ का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अभी इन्होंने कहा है कि इसमें जो नियम है उसमें जो अनुसंधान करेंगे वो दरोगा रैंक के पदाधिकारी नहीं होंगे। वो कौन से होंगे तो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी होंगे। और कई जिलों में इन्होंने देखा है कि दरोगा रैंक के पदाधिकारी को बना दिया गया है अनुसंधानकर्ता। बात सही है, ये बात मैंने भी गौर किया है। और इसीलिए ये कहा गया है कि लोगों का जो पैसा जिसने ठग रखा है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अब जैसा कि हमने बताया था कि इसका हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि सहारा भी कैसे इस मामले में आता है। तो हमारे पास आपको लेटर दिखा दूं। ये देखिए, एक तो मेरे पास ये लेटर आया था बिहार सरकार की तरफ से। हमने कई शिकायत कर रखी है इसके बारे में और उसी के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने जिलाधिकारी को भेजा था। और ये देखिए, अगर आप लोगों में जिन लोगों ने भी कंप्लेन किया होगा तो इस तरह का आपके पास पत्र आया होगा। अब दोस्तों ये है कि अगर ये चाहे तो पैसा आपका दिला सकते हैं, कार्रवाई तेज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन न्यूज़ के माध्यम से ये बता करके अभी इलेक्शन जैसे ही आएगा तो सारी गतिविधि तेज हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा हो सकता है बिहार सरकार भी कोई पोर्टल वोटल बना दे। ऐसे आपको बता दूं कि वित्त विभाग के जब सचिव से हम जाकर के मिले थे तो उनको ये सुझाव दिया था, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि कितना पैसा लोगों का ठगा गया है। तो इसके लिए हमने कहा था कि आप डाटा कलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी लोग दावा करते हैं उसके हिसाब से आप जो बिहार सरकार के अंदर बिहार सरकार ने बना रखा है BPID एक्ट, उसके तहत वो पैसा दिला सकते हैं। लेकिन वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये समय बताएगा। लेकिन हमारा हमेशा मांग रहेगा कि वो ऐसा करे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नए लोग या नई कंपनियां सहारा से प्रेरित होकर के लोगों को ठगने का काम कर रही है वो कम से कम रुकेगा। अब ऐसे में आपका ज़रूर सवाल होगा कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। अभी मेरे पास तकरीबन एक हफ्ता पहले
एक फ़ोन आया था पटौदी थाना से और उनके द्वारा भी फिर से जांच किया जा रहा है, ऐसा मुझे बताया गया था। अब देखना है कि वो उसके ऊपर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट तो मांगी जाती है लेकिन फिर से वो रिपोर्ट जाकर के फाइलों के अंदर धूल फांकने लगती है और कार्रवाई नहीं होता है। क्योंकि इतना बड़ा मामला है पूरे बिहार के अंदर, आपको समझने की बात है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने इसके ऊपर कोई एफआईआर किया होगा, खासकर सहारा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सहारा के ऊपर अगर कोई भी एफआईआर होता तो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ता। कई बार जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखने के बाद भी जिलाधिकारी समस्तीपुर सोए हुए हैं, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। बाकी ज़िले का आप लोग जिस भी ज़िला से देख रहे हो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या जिलाधिकारी इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देना इसीलिए ज़रूरी थे क्योंकि आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आपका अगर पैसा है तो कम से कम शिकायत ज़रूर करें, चाहे थाने में करे चाहे डीएम के पास ज़रूर करें। करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड में जाएगा और अगर कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आपका भी मामला उसके साथ ऐड हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो लोग भी ये सोचते होंगे कि घर बैठे हमें पैसा मिल जाएगा उनकी कम से कम नींद खुल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।